अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है आप लोगों का? खैरियत से हैं? आई होप आप अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, हम लोग एक और मार्केट की रिपोर्ट के साथ आपके साथ हैं। मार्केट्स पे बात करने से पहले कल के क्रिकेट मैच पे मैं बात करता हूँ। क्रिकेट मैच फिर से पाकिस्तान और इंडिया का है। अजब एक मीम था कि जिंदगी अच्छी खासी चल रही होती है, दरम्यान में पाकिस्तान इंडिया का मैच आ जाता है। तो इसलिए कल फिर सारों को जो है वो नब्जें भी तेज होंगी और उम्मीदें भी बनेंगी और खुशी के लम्हात भी होंगे, और एंड पे शायद उदासी हमारे हिस्से में आए। ये जो क्रिकेट टीम है ना, इसके बारे में हम सब गिला करते हैं जी, अच्छी नहीं है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, और हम मैच हार जाते हैं। हमारी टीम अब वो नहीं रही, वो इंडिया के कैप्टन ने ये तक कह दिया कि जी अब तो हमारी और पाकिस्तान की क्या राइवलरी, हम तो पाकिस्तान को हर मैच में हराते हैं, अब तो राइवलरी खत्म हो गई। मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं है जिससे कि हमें हमारे नेशनल जो ओवरऑल सिचुएशन है उसका अंदाजा होता है। क्रिकेट टीम का तो हमारा खुल के सामने आ जाता है ना, इसलिए हमें नजर आता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी क्या हाल है, हमारी क्या सिचुएशन है, हमारे कितने बुरे हालात हो गए हैं। अगर बाकी चीजों में भी अगर आप इस तरह टीम्स भेजें, आप एक टीम भेजें डॉक्टर्स की, वो जाके कंपेयर करें। मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर्स के बारे में बात कर सकता हूं। तो शायद हमारे डॉक्टर्स भी कई जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन कई जगह पे हमारी मेडिकल सर्विसेज भी जो है दुनिया के मुकाबले में काफी जो है उसमें खामियां हैं। इसी तरह आप अपने इंजीनियर्स भेजें, इसी तरह आप अपने मैथमेटिशियंस भेजें, अपने एजुकेशनिस्ट भेजें, अपने फाइनेंसियर्स भेजें, जो भी लोग जिस भी फील्ड में आप लोग भेजेंगे, इंटरनेशनली हम लोग बहुत पीछे हैं। क्रिकेट टीम को तो हम बुरा भला कह देते हैं, हम उन्हें गालियां दे देते हैं कि तो बिल्कुल यूजलेस है, मरवा दिया, खेलना नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, चौका मारना था, छिक्का मारना था। लेकिन जो सोचने वाली बात है वो ये है कि वहां पे आपको नजर आ जाता है कि आप दुनिया के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। उनको बुरा भला कहने से ठीक है, बात खत्म हो जाती है, लेकिन हमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि हम लोग एक कौम के तौर पे हमारे अंदर कितनी अब गिरावट आ गई है, कितना हम पीछे चले गए हैं बाकी दुनिया के मुकाबले में। हम मजाक करते हैं कि जंग के मैदान में आओ तुम्हें हरा देंगे। बिल्कुल, जंग के मैदान में हमने उन्हें हराया है, और हमारी आर्म फोर्सेस को मैं सलाम पेश करता हूं कि उनकी हिम्मत से हमने ये किया। लेकिन आर्म फोर्सेस भी अवाम की ताकत पे चलते हैं। आर्म फोर्सेस ने अपना लोहा मनवाया है। अब अवाम को चाहिए कि वो भी आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। हम सबको, हर शख्स को इनफरादी तौर पे ये सोचना है कि वो अपनी फील्ड में किस तरह बेहतर हो सकता है। फिर ये कौम बेहतर होगी, फिर ही चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और फिर ही आपकी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, और फिर आप इंडिया को हराएंगे। ये सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता, ये आपकी जो कौमी सिचुएशन है, जो आपके पूरे कौम पूरे मुल्क के हालात हैं, वो इस क्रिकेट मैच में नजर आते हैं। हम सबको बहुत मेहनत करनी है, और हम कर सकते हैं। वो हमारा मकाम है जो कि हमने खोया है। हम मेहनत करें तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। हमारे ही भाई हैं ना जो फौज में हैं, जिन्होंने इतना कुछ करके दिखाया। चाइना से हमने सपोर्ट ली, ठीक है, लेकिन वही बात है कि चाइना के साथ हमने कोलैबोरेशन की, हमने उनके हार्डवेयर को इस्तेमाल किया और इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया कि चाइनीज भी हैरान रह गए। तो अगर उस फील्ड में कर सकते हैं तो इधर क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ वो कायदे आजम का जो मोटो है वो याद रखें, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, और उसमें जो हमारी फौज का जो साथ एडिशनल है, जहाद फी सबीलिल्लाह। सो हमें जो है कोशिश ये करनी है कि इत्तेहाद रखें, ईमान का जज्बा रखें और डिसिप्लिन रखें। ये तीन चीजें आप रखेंगे, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और डिसिप्लिन रखें, तो आपको यकीनन अपने मकसद में कामयाबी होगी। लेकिन हमें मेहनत करने की जरूरत है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, हम एक कौम के तौर पर बेहतर नहीं हो सकते और हम ऊपर नहीं आ सकते। हम हमारा हाल फिर वही वही होगा जो हमारी क्रिकेट टीम का होता है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि कल हम बेहतर परफॉर्म करें और हम कल जीतें। होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड टू विक्ट्री टुमारो। हमें कल अल्लाह करे हमारा वीकेंड अच्छा गुजरे, वरना एक और संडे बर्बाद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। चलें देखते हैं। राइट, मार्केट्स। मार्केट्स के लिए ये बड़ा नर्वस वीक था, चीजें काफी ऊपर नीचे होती रहीं। जे पावल ने शुरू में कह दिया कि जी जो इक्विटीज हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, उसके वजह से इक्विटीज एकदम नीचे गिरी।
साथ ही उसने कहा कि फर्दर रेट कट शायद ना हो, उसने मार्केट्स को नर्वस किया, मार्केट्स उसके ऐसे और नीचे गिरी, तो 3-4 दिन मार्केट्स काफ़ी ड्रॉप की। उसके नतीजे में मार्केट्स को काफ़ी लॉसेस हुए, लेकिन फ्राइडे को जो पीसीई डेटा आया वो वही आया जो मार्केट्स चाहती थी, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आया, उससे ज़्यादा नहीं आया, और वो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इनकरेज द मार्केट। मार्केट्स उससे खुश हुई, मार्केट्स उसको सेलिब्रेट किया और फिर से थोड़े से लॉसेज रिकवर की, लेकिन ऑन द होल मार्केट्स ड्रॉप की। नेक्स्ट वीक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, जो कि सारी आपके जॉब नंबर्स आने हैं, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स आनी है। फेडरल रिजर्व के दो ही मैंडेट हैं, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन रिपोर्ट पिछले हफ्ते जो आई उससे मार्केट्स को इनकरेजिंग इसलिए लगा बिकॉज इन्फ्लेशन नंबर्स बेहतर हुए हैं, सो इसका मतलब है कि फेडरल रिजर्व रेट कट की तरफ जा सकता है। और अगर जॉब नंबर्स, जॉब मार्केट वीकन हुई अगले हफ्ते, तो उसकी वजह से फिर जारी बात है एक्सपेक्टेड है कि फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट की तरफ जाएगा। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जॉब नंबर्स नेक्स्ट वीक जो आएंगे वो पिछले मंथ के मुकाबले में वीकर होंगे, और मार्केट सारी बात है उसको सेलिब्रेट करेंगी और मार्केट्स उसके ऊपर रैली करेंगी। बिटकॉइन मार्केट्स के साथ ही नीचे गिरा, गिरता है हमेशा, एक्सपेक्टेड था, हुआ। बिटकॉइन गिरा, यूएस डॉलर नीचे पहले गिरा फिर थोड़ा सा रिकवर किया, वो भी एक्सपेक्टेड है। मार्केट्स जब भी वॉलेटाइल होती हैं यूएस डॉलर हमेशा ग्रो करता है। गोल्ड प्राइसेस सर्च करती रही मार्केट के साथ, वो भी एक्सपेक्टेड था कि गोल्ड प्राइसेस सर्च करेंगी जब भी मार्केट्स में इस तरह मूवमेंट होती है। और ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतनी चल रही हैं रशिया और यूक्रेन फ्रंट पे, ऑयल प्राइसेस जो है वो कॉन्स्टेंटली क्लाइम कर रही हैं, और फ्राइडे को फर्दर की, लेकिन फिर क्लोजिंग टाइम तक नीचे आई और अभी 68 $68.5 अ बैरल पे चल रही हैं। सो ऑन द होल एक बड़ा रॉकी वीक था, रोलर कोस्टर वीक था, पहले नीचे गई फिर ऊपर आई, फिर नीचे गई फिर थोड़ी सी ऊपर आई। अगला वीक मेरा ख्याल है ज्यादा स्टेबिलिटी का होगा। मैं अभी प्रिडिक्शन आपको दे देता हूं कि जॉब नंबर्स जो हैं वो जॉब मार्केट पहले के मुकाबले में ज्यादा वीकन होगी, जिससे कि मार्केट्स इनकरेज होंगी। बैड न्यूज इज गुड न्यूज सिनेरियो वाली बात के, बुरी खबर जो है वो मार्केट्स के लिए अच्छी खबर बनेगी, उसके नतीजे में फेडरल रिजर्व जो है वो रेट कट की तरफ जाएगा, मार्केट्स इस चीज से इनकरेज होंगी। जब मार्केट्स ग्रो करेंगी साथ ही बिटकॉइन भी क्लाइम करेगा, बिटकॉइन क्लाइम करेगा, यूएस डॉलर ड्रॉप करेगा, ऑयल प्राइसेस राइज करेंगी, गोल्ड प्राइसेस राइज करेंगी। ये प्रिडिक्शन मेरी नेक्स्ट वीक की है, तो इसके मुताबिक चलें तो आप इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें से आप गेन कर सकते हैं। और दुआ करें कि हम कल मैच जीत जाएं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर से होंगे। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।